हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल बी गुड। मेरा नाम है शेफ राहुल मरकाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए आए सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा जो आज का जो टॉपिक है बहुत ही आला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं या जो ज्वाइन कर चुके हैं, जिनको जो नॉलेज नहीं है, तो आज का जो टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है एवरी होटलियर के लिए। राइट, सो प्लीज लेट्स स्टार्ट। देखो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और सिर्फ इंग्लिश के ऊपर बेस है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम फोकस करेंगे इंग्लिश में, जितना ज़्यादा उतनी ही जल्दी हम इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन फोकस करना है हमको, ठीक है, फोकस करना है। तो जो आज का टॉपिक है दोस्तों बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है ये है कि क्या होटल मैनेजमेंट में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इंग्लिश होटल इंडस्ट्री में मस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम ये नहीं जानते, बेसिकली हम ये नहीं जानते कि गेस्ट कौन सा है। राइट, हमको जाहिर सी बात है कई ऐसे होटलियर है जो मूव करते हैं ना, नॉर्थ टू साउथ, फिर साउथ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट। तो हमको सेम क्या बोलना चाहिए, अपना हिंदी बोलने वाला गेस्ट नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप नॉर्थ से साउथ मूव करोगे तो उनको हिंदी नहीं आती है। ठीक है, उनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है, तो जाहिर सी बात है वो इंग्लिश यूज़ करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम गेस्ट से मिलेंगे तो हिंदी में बात करेंगे तो ऐसे कम्युनिकेशन चलेगा ही नहीं ना। राइट, तो इंग्लिश हर होटेलियर के लिए, हर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बिना इंग्लिश के कुछ भी कन्वर्सेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इंग्लिश बहुत बहुत मस्ट है। राइट, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ना जो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, जो पुराने लोग हैं। राइट, तो वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों के साथ रह के, जिनको इंग्लिश आती है, ठीक है, उनके साथ रह रह के वो भी इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, उनको एज अ रिटर्न बोलोगे उनको नहीं आती है, लेकिन एटलीस्ट वो कम्युनिकेशन तो कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, भले तुमको कुछ ना आए लेकिन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर अपने फ्यूचर को आगे लेके जाना चाहते हो तो आजकल के जनरेशन में सब चीज़ इंग्लिश में कर दिया गवर्नमेंट ने, सब चीज़ें। चाहे तुम कुछ भी स्टडी से रिलेटेड हो चाहे ना हो, सब चीज़ इंग्लिश में कर दिया। एटलीस्ट लिखना पढ़ना बोलना तो आना चाहिए। और 5 स्टार होटल में जितने भी होटलियर है, ऐसा ये मैटर नहीं करता कि वो हाउसकीपिंग वाला है तो वो नहीं बोल सकता इंग्लिश, फ्रंट ऑफिस वाला ही बोल सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ हर किसी भी, कोई भी डिपार्टमेंट का क्यों ना कोई भी, उसको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। इंग्लिश नहीं, होटल इंडस्ट्री तुम्हारा नहीं है, साफ सीधी बात, सिंपल सा बात और एकदम क्लियर बात है। तो जब भी कुछ करो तो पहले भाई इंग्लिश सीखो, अपने आप को इंग्लिश के माहौल में ढालो। नहीं है, आईने के सामने बोलो, कुछ ना कुछ तो मुंह से बोलो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोलो मुंह से, जब तक मुंह से मुंह खोलोगे नहीं तब तक इंग्लिश सीखोगे नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मूवी देख लिया या न्यूज़पेपर पढ़ लिया उससे कोई नहीं सीखता भाई, इंग्लिश कोई भी नहीं सीखता, कुछ भी कर ले, जितना भी यूट्यूब देख ले, नहीं, जब तक अपना खुद का मुंह नहीं खोलेगा इंसान तब तक वो नहीं सीखता। भले एक बार क्या 1000 बार गलती कर ले, जितनी बार गलती करेगा उसको रियलाइज होगा कि नहीं यार मैंने गलती किया, नेक्स्ट टाइम से उसको सुधारेगा। तो भाई बिना गलती करके कोई सीखता नहीं है। ठीक है, अब बीच में ऐसा कोई डायलॉग, मैं स्लोगन नहीं बोलूंगा कि नहीं कोई माँ माँ बाप के पेट, सॉरी, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। तो वो तो है, ये तो जो रियलिटी है वो तो है ही है। भाई हमको गलती करना पड़ेगा, उस गलती को सुधारना पड़ेगा। जब भी कुछ सीखना होता है, जब कोई नया बिगिनर आता है किसी भी फील्ड में हो गया हो, तो जाहिर सी बात है बिगिनर, उसको नहीं आएगा, वो गलती करेगा तभी तो सीखेगा। बिना गलती के ऐसा कोई नहीं कि एक ही बार में परफेक्ट हो, कोई नहीं हो सकता ऐसा, कोई भी नहीं। पहले गलती करना पड़ता है फिर सीखना पड़ता है।
तो उससे क्या होता है ना, जब वो सीखता है ना तो फिर उस गलती को फिर वो कभी रिपीट नहीं करता। राइट, कभी रिपीट नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा वो। और दूसरी बात मैं बता दूं, होटलियर के लिए, जब भी किसी होटल में जाओ, ठीक है, जाओ या फिर ऑनलाइन अप्लाई किए हो, तो इंटरव्यू होना ही होना है। बिना इंटरव्यू के कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ आ जा, ऐसा नहीं होता। वो इंटरव्यू लेगा, ठीक है, जो भी इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यू लेगा, वो इंग्लिश में भी ले, इंग्लिश ही में लेगा वो, सॉरी, इंग्लिश में ही वो इंटरव्यूअर क्या बोलते हैं, हमारा इंटरव्यू लेगा। तो वो इंग्लिश में जब लेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके सामने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना एज अ बेसिक। ठीक है, एज अ बेसिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना है, बेसिक इंग्लिश तो एटलीस्ट आनी चाहिए। कि तुम क्या करना चाहते हो, अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताओ, जो जो तुम खुद काम करते हो ऑपरेशन में वो बताओ, या कोई नया ज्वाइन करने वाला किसी 5 स्टार होटल में, सब बेसिक चीज़ है, जिस भी आउटलेट में वो काम करना चाहता है, जिस भी डिपार्टमेंट में, तो जो बेसिक चीज़ है एटलीस्ट उसको तो उसका नॉलेज होना चाहिए, है ना। उसको तो उसका नॉलेज होना चाहिए, बिना नॉलेज के यार वो थोड़ी ना रखेगा। सिंपल सा चीज़ है, वो तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करेगा, ठीक है, तो भाई वो खर्चा करने के पहले देखेगा तो कि ये बंदा जिसको मैं हायर कर रहा हूँ एलिजिबल है कि नहीं इस पोस्ट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो भाइयों, इंग्लिश सीखो सबसे पहले, इंग्लिश। गलती करो लेकिन सीखो ना यार। आगे चल के बेनिफिट किसको होने वाला है? खुद को ही होना है, दूसरे को थोड़ी ना होना बेनिफिट, खुद ही को होगा बेनिफिट। उस बेनिफिट को खुद ही एग्जीक्यूट करोगे, है ना। उसको तो कोई दूसरे को दोगे नहीं बेनिफिट, वो खुद ही सीखोगे, खुद ही के काम आएगा, खुद ही का फ्यूचर ब्राइट होगा, है ना। कोई दूसरा तो आगे कोई परसेंटेज तो मांगेगा नहीं उसमें। राइट, तो भाई इंग्लिश बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। नॉर्मल इंग्लिश बोलो, एटलीस्ट काम चलाओ इंग्लिश बोलो, ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल बोलो, एटलीस्ट अपनी बातों को समझा सको, दूसरे की बातों समझो, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं चाहिए इंग्लिश में। अपने जनरली बातों को ही तो समझा सको बस। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं पूरा एक्सप्लेन करना, ये नहीं, जनरली अपनी बातों को समझाओ और उसकी बातों को समझ लो, खत्म, बेसिक इंग्लिश क्लियर है। कोई ज़रूरत नहीं है प्रोफेशनल इंग्लिश बोलने की, कोई ज़रूरत नहीं है कि ग्रामिकल इंग्लिश बोलने की, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के कोई माँ बाप नहीं होते। इंग्लिश जहाँ से ही बोलो सही है, लेकिन एटलीस्ट बोलो तो। बिना बोलने से इंग्लिश थोड़ी ना आता है यार। अगर बिना बोलने से इंग्लिश आ जाता तो फिर तो सब वही क्या बोलते हैं, वही फॉर्मूला यूज़ करते, है ना। तो भाई इंग्लिश बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करो इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश में फोकस करो। कोई ज़रूरत नहीं प्रोफेशनली, है ना, कोई भी ज़रूरत नहीं, नॉर्मल से इंग्लिश बोलो अपना काम चलाने के लिए, दैट्स इट। लेकिन भूलना मत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी चलो, चले जाओ तुम 5 स्टार होटल में, कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारे से इंटरव्यूअर होगा जो भी कोई, वो तुमसे इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेगा, इंग्लिश में, साफ सीधी बात है, ठीक है, साफ सीधी बात, वो इंग्लिश में इंटरव्यू लेगा। अब रही बात दूसरी इंग्लिश सीखने की बातें, इंग्लिश सीखना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितनी भूख है इंग्लिश के लिए। जब हमको खाना खाने का भूख लगता है तो हम खाना के पास जाते हैं ना। सेम ऐसी इंग्लिश है, जब तुमको इंग्लिश सीखना है तो तुमको खुद को, अपने आप को उस सिचुएशन में डालना पड़ेगा, ठीक है, उस सिचुएशन में ढालना पड़ेगा, गलती करना पड़ेगा, ठीक है, गलती करना पड़ेगा, फिर उसको सुधारना पड़ेगा, फिर गलती करना पड़ेगा, फिर उसको सुधारना पड़ेगा। ऐसा कंटिन्यूअसली करते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, ठीक है। फिर लास्ट, इन द एंड, जब तुम खुद किसी से इंटरव्यू देने के बाद फिनिश किए रहोगे, तब तुमको खुद को रियलाइज होगा, वाह मैंने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया। तो ये होता है यार, सीखना पड़ता है सब चीज़ों को, कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात है, हमारे इंडिया में तो ऐसा कोई इन्वायरमेंट होता ही नहीं है ना। कोई ऐसा तो इन्वायरमेंट होता नहीं कि हाँ हम इंग्लिश सीख लेंगे, हमसे इंग्लिश में बात करेंगे, ऐसा होता नहीं, खुद को सीखना पड़ता है। जब इंटरव्यूअर सामने से इंटरव्यू लेगा, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, तब उसमें फिर हम वर्क करेंगे। एक बार फेल होंगे, फिर उसमें वर्क करेंगे, दूसरी बार फेल होंगे तो उसमें वर्क करेंगे, तीसरी बार कभी फेल नहीं हो सकते यार। सही तरीके से मेहनत करो, कभी भी इंसान फेल नहीं होता, कभी भी, कभी भी, चाहे वो कहीं भी चले जाए, ठीक है, लेकिन मेहनत मांगता है इंग्लिश में यार, बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट है। सो प्लीज गाइस, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट दैट, प्लीज बी फोकस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इंग्लिश सीखना बहुत 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 ज़्यादा। हार्ड नहीं यार इंग्लिश, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। इतना मेरे को पता है ना, ये जितने भी इंडियंस हैं, ठीक है, जितने भी इंडियंस हैं, हिंदी से इजी इंग्लिश है। बस हमने एक
माइंड में बना रखा है कि नहीं पहाड़ है इंग्लिश। ऐसा कुछ भी नहीं, इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है यार। हिंदी से भी इजी लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी से भी इजी। बस थोड़ा सा वोकेबलरी पावर बढ़ाना है, वोकेबलरी की किसको बोलते क्या है, ठीक है, और टेंस याद रखना, खत्म, इंग्लिश आ गई तुमको। लेकिन टेंस सीखना पड़ता है, कहाँ पर क्या यूज करना वो सीखना पड़ता है। और वोकेबलरी पावर, किस चीज को क्या बोला जाता है, दैट्स इट, इंग्लिश खत्म। तो भाई अपने आप को ढालना पड़ेगा उस सिचुएशन में, खुद से अकेले में ही बात करनी पड़ेगी। ऐसे यूट्यूब में सॉरी, अपना मोबाइल में यूट्यूब वीडियो बना के खुद की इंग्लिश सुन लो, है ना, खुद की इंग्लिश सुन लो कि तुम कितने पानी में हो, फिर उसको इम्प्रूव करो, फिर सोचो। अब हम हमारे इंडिया में जैसे होता क्या है ना, कि हम, अब ऐसा नहीं कि इंडिया में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, है ना, भूटान, म्यांमार, यहाँ होता क्या, हम कैसे इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते पता है? क्योंकि हम क्या है ना, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज में सोचते हैं, फिर उसको मन के अंदर ही अंदर उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं हम, गलत करते हैं। पहले इंग्लिश में सोचना चालू कर दो, अपनी लैंग्वेज को छोड़ो, इंग्लिश में सोचना पहले चालू कर दो। जिस दिन से इंग्लिश में सोचना चालू कर दोगे अपनी लैंग्वेज को छोड़ के, गलती होगा, होगा, ऑफकोर्स गलती होगा। पहले इंग्लिश में सोचना चालू करो, इंग्लिश में सोचो, बाद में फिर उसको खुद देखो चेक करके कि क्या मैंने सही बोला है, तुमको रियलाइज होगा हाँ मैंने सही बोला है। अब तुम खुद नहीं ट्राई करोगे, खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कैसे सीखोगे यार, साफ सीधी बात है ना। ठीक है, साफ सीधी बात है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, तब जब मेरे वार्डन थे, वो एक ही चीज बोलते थे, ठीक है, कि हिंदी में हमारा माइंड क्या होता है, हम हिंदी में पहले सोचते फिर उसको मन में अंदर ही अंदर हम क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा नहीं, हमको पहले क्या करना है, इंग्लिश में सोचना है। हिंदी में तो सोचना ही नहीं है, अगर कुछ दूसरी लैंग्वेज सीखना ही है हमको, तो सबसे पहले हमको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। अपने माइंड सेट को रीसेट करना पड़ेगा, अपने माइंड को जो हिंदी में बसा हुआ है उसको रीसेट करके हमको इंग्लिश में उसको चेंज करना पड़ेगा, इंग्लिश में सोचने की कोशिश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार से इंग्लिश में सोच लोगे सब कुछ, धीरे 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 अपने माइंड को वहाँ फोकस करना पड़ेगा, अपने माइंड को वहाँ लगाना पड़ेगा, तभी तो आदमी सीखता है। ठीक है, अपने आप को ढालना है उसमें, जो चीज़ सीखनी है तो पूरा जी जान लगाना है उसको सीखने में। ऑफकोर्स सीख जाओगे यार, इंग्लिश कोई पहाड़ नहीं है, हिंदी से भी इजी है इंग्लिश, हिंदी से भी इजी है, बहुत इजी है दोस्तों। सो प्लीज़ बी फोकस, और हमेशा ध्यान रखो कि यार बहुत इजी है, बहुत बहुत। इंग्लिश में सोचना चालू, भूल जाओ हिंदी को, ठीक है, जितना तुमको आता बहुत है, बहुत बहुत है। लेकिन इंग्लिश नहीं आता तुमको तो सोचना चालू करो, ठीक है, सोचना, उसमें वर्क करना चालू करो, टेंस सीख लो। मेरा एक ही फंडा है, टेंस सीखा, वोकेबलरी पावर सीखा, दैट्स इट, हो गया, इंग्लिश आ गई। क्योंकि इंग्लिश बसा किसके ऊपर है, टेंस के ऊपर, कि हमको बोलना क्या है, हमको कब की बातें कब बतानी है, ठीक है, और वोकेबलरी पावर, किस चीज़ को क्या बोलना है, बस इन दो ही चीज़ों में तो है। हमको यहाँ पर ऐसा नहीं लगाना है कि हाँ जैसे जी लगाते हैं हम, है ना, हिंदी में क्या होता है, जैसे कि अमन जी, ठीक है, राहुल जी, ये जी जागा उसमें कोई काम ही नहीं, इंग्लिश में डायरेक्ट नाम मतलब नाम, दैट्स इट, कोई इसमें इतना रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश ऐसी है, सिंपल बोलो, सही बोलो, खत्म, टेंस याद रख लो, वोकेबलरी पावर बढ़ा लो, इंग्लिश तुम्हारे पास है। तो यही होता है, टेंस सीखो, बहुत इजी है, पेपर ले लो, एक पेन ले लो, उसमें सीखो टेंस, यूट्यूब में वीडियोस है कितने सारे, 30-30 मिनट के, वो एक बार में ध्यान से सुनोगे, देखोगे, और उसको फिर रिवीजन करोगे, ऑफ कोर्स तुमको आ जाएगा। फिर क्या करना है, वोकेबलरी पावर बढ़ाने की, किस चीज़ को बोलते हैं क्या है, बस, और कुछ भी नहीं करना है यार। सो मैं यही बताना चाहता था आज की वीडियो में। सो बाय।